बच्चों आज है आतिफ का इम्तिहान, चलो देखे कौन देगा जवाब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, प्रोग्राम आपके इम्तिहान में आप सबको खुशामदीद मरहबा कहते हैं। आइए दुरूद पाक की एक फ़जीलत सुनते हैं। फ़रमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 दर्जात बुलंद करता है और उसके 10 गुनाह मिटा देता है। आइए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपके लिए आपका इम्तिहान लेकर आए हैं, मगर इस प्रोग्राम में हम आपका नहीं, हमारे साथ जो मेहमान होते हैं उनका इम्तिहान लेने की कोशिश करेंगे। और आज मेरे साथ जो प्रोग्राम को होस्ट करेंगे वो हमारे मुबीन भाई हैं। मुबीन भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। ठीक ठाक हैं बिल्कुल? सर्दी तो नहीं लग रही है आपको? नहीं। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएंगे हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों को कि हमारे प्रोग्राम के सेगमेंट्स कौन कौन से हैं? एक लफ्ज़ एक ख्याल, कहानी, पहेलियाँ, अशआर चैलेंज, फ़र्क पहचानिए, कलर रीडिंग एक्टिविटी। कलर रीडिंग एक्टिविटी, पहेलियाँ, ये सारे सेगमेंट्स हमारे होंगे और हम मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मज़ा आएगा इन सारे सेगमेंट्स में। बट आइए अपने मेहमानों से भी मिलाते हैं। आज हमारे साथ जो पहले मेहमान हैं और जो मेरे दिल की तरफ हैं वो हैं हमारे मुबल्लिग दावत इस्लामी राशिद नूर भाई। कैसे हैं राशिद नूर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का करम। आप ठीक हैं? अल्लाह का करम। क्या नाम है आपका भाई? अहमद रज़ा। अहमद रज़ा। अहमद रज़ा भाई, तो माशाल्लाह ये आपकी एक टीम है, आप दोनों साथ होंगे इंशाल्लाह। और हमारी सीधी तरफ हैं हमारे अहमद रज़ा भाई। माशाल्लाह, कैसे हैं अहमद रज़ा भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम। सना खां हैं ये तो माशाल्लाह बहुत अच्छे। और आपके पार्टनर? मेरे पार्टनर हसन। हसन भाई, कुछ बातचीत हो गई, दोस्ती हुई? नाम तो मालूम कर लिया था, नाम मालूम कर लिया, बाकी भी आराम से इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलें, आप लोगों की जो टीमें हैं वो एक एक सेगमेंट वाइज हम करेंगे कि जो सेगमेंट करेगा उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। हमारे साथ जो मुबीन भाई हैं वो बताएंगे कि कौन इस सेगमेंट के विनर हैं। इस तरह हमारे सारे सेगमेंट मिलेगा कोई वैसे इनाम इंशाल्लाह। मुबीन भाई दुआएं देंगे ना आप? जी। दुआएं देंगे? जी। कितनी दुआएं देंगे? ज़्यादा दूंगा। ज़्यादा देंगे। चलें, बेहतरीन गिफ्ट है इंशाल्लाह आपके लिए। और आप एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं। आपको अगर कुछ नहीं आ रहा आप इनसे पूछ लें, आपको कुछ नहीं आ रहा बट कोशिश करें जवाब ना बताएं, हेल्प करें, हिंट दे दें ताकि वो खुद जवाब दें तो ज़्यादा बेहतर होगा इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। अपने पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। हमारा पहला सेगमेंट क्या है मुबीन भाई? हमारा पहला आज का सेगमेंट है एक लफ्ज़ एक ख्याल। एक लफ्ज़ एक ख्याल। इंशाल्लाह एक लफ्ज़ एक ख्याल में जो हम करते हैं कि आपको एक लफ्ज़ दिया जाएगा और आपके जहन में जो भी वर्ड आ रहा है आपने बोल देना है बिना सोचे। नाम तो आपने एक लफ्ज़ एक ख्याल रखा है ना? हाँ, ख्याल। ख्याल से पहले सोच, ख्याल कुछ भी आया आपने फ़ौरन बोलना है, आपने सोचना नहीं है उसके लिए। हमने एक लफ्ज़ एक सोच नहीं रखा, हमने एक लफ्ज़ एक ख्याल रखा है। तो ख्याल दिमाग में बहुत सारे आ रहे होते हैं, इंस्टेंटली आ रहे होते हैं। यानी कि जो पहला ख्याल आए वो बता दें। कुछ भी, अब वो ज़रूरी नहीं है उससे रिलेटेड हो। मिसाल के तौर पर मैंने बिरयानी बोला है तो आपने बोल दिया आलू, आपने बोल दिया बोटी, एक ने बोल दिया माइक। अब वो उससे कोई तकाबुल नहीं है गया, उससे कोई मिलता भी नहीं है कोई बिरयानी से। बट जो वर्ड आ रहा है आपके जहन में, कुछ भी आ सकता है, आप बोल सकते हैं। वर्ड्स पर हो, स्पीड में होगा और 10 आपसे होंगे, 10 आपसे होंगे, 5 इनसे, 5 इनसे होंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो पहले हम राशिद नूर भाई से शुरू करते हैं। राशिद भाई आपके 10 वर्ड्स इंशाल्लाह मुबीन भाई पूछेंगे आपसे। हैरानी, परेशानी, अचानक, जल्दी जल्दी, लड़ाई, अभी अचानक बताना है। लड़ाई, दोस्ती, मेहनत, मशक्क़त, रास्ता, टेढ़ा, भूल, याद, पीछे, सोचें, आगे, इरादे, आला, अदना। चलें जी, इनके वर्ड्स हो गए। अब अहमद रज़ा भाई आपकी बारी है, तैयार हैं आप? स्पीड में करना है मुबीन भाई आपने इनसे। खुशी, गम, अकीका, अच्छा है, बेटी, अच्छी है, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी, दरख्त, चावल,
अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते, मुश्किल, बहुत कुछ अच्छा लग रहा है आपको। मुश्किल, आसानी, आसानी, मुश्किल, करम, अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहाँ गुस्सा, नहीं करना चाहिए, कारोबार, करना चाहिए। बहुत कुछ करना अच्छा चाहिए, इस पर ज़्यादा हुआ है। चलें माशाल्लाह, इनके भी 10 वर्ड्स कंप्लीट हुए। अब हमारे हसन भाई से करते हैं। हसन भाई आप तैयार हैं? जी। चलें जी, इनसे करें। नेकी, गुनाह, उस्ताद, शागिर्द, कोरमा, रोटी, रोटी, मिठाई, पसंद, अबू, अम्मी, बड़ा, छोटा। छोटा। चले जी, इनके 5 वर्ड्स हो गए। अब आपकी बारी है अहमद रज़ा भाई। इनसे अच्छे अच्छे और जल्दी जल्दी जवाबात देने अगर आगे निकलना है तो। छोटा, बड़ा, मेहनत, अजमत, सुस्ती, जल्दी, रात, दिन, दिन, रात। वाह भाई, बहुत जल्दी जल्दी जवाबात दे दी इन्होंने तो, क्या बात है। चले जी, इसके साथ हमारा पहला सेगमेंट तो कंप्लीट हो गया। अब विनर की बारी है इस सेगमेंट के। तो आपको क्या लगता है कि किन, आपके हिसाब से कौन विनर है? ये टीम। क्यों? उन्होंने जल्दी भी जवाब दिए और सही भी दिए। जल्दी भी दिए, सही भी दिए। सही तो इन्होंने भी दिए, गलत तो सही और गलत का तो यहाँ था ही नहीं। हमने तो कहा था भाई जो भी आए बता। जल्दी दिए आपके हिसाब से? जल्दी तो इन्होंने भी दिए, अहमद रज़ा भाई ने। हसन से जल्दी इन्होंने दिए, अहमद रज़ा भाई ने। और राशिद भाई से जल्दी अहमद रज़ा भाई ने दिए। तो अब एक ने जल्दी दिए, एक इस टीम में जल्दी दिए। हम तो इन्होंने जिनको विनर कर दिया हमने मान लेना है, हमने इनसे वो नहीं करनी है। तो भाई इनके हिसाब से जो विनर है वो विनर है। क्योंकि ना मैं डिसाइड कर रहा हूँ ना हमारी टीम डिसाइड कर रही है, ये डिसाइड कर रहे हैं भाई। ठीक है, सही है भाई। कौन विनर है आपके हिसाब से? ये वाली टीम। इनका नाम क्या है ये वाली टीम का? राशिद भाई है और अहमद रजा। राशिद भाई और अहमद रजा भाई, मुबारक हो आपको बहुत बहुत। आप भी मुबारकबाद दे दें। अभी आगे आपको दूं? नहीं, इनको देंगे ना, आप थोड़ी जीते हैं। मुबारक दें आपको। चलें जी, अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाएंगे। अब आगे भी बहुत सारे सेगमेंट हैं तो थोड़ा सा निकलना है, आगे कंपटीशन बरकरार रखना है। अपना नेक्स्ट सेगमेंट हमारा क्या है भाई? हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है कहानी। जी, तो कहानी, एक वाक़या आपको मैं इंशाल्लाह सुनाऊंगा देखकर। जो एक वाक़या मैं लिख कर दिया है, उस वाक़ये से मुताल्लिक आपसे सवालात होंगे। आप सब ने तवज्जो से वो वाक़या सुनना है, मदनी चैनल के नाज़रीन और बच्चों ने भी तवज्जो से सुनना है। इंशाल्लाह उसके मुताल्लिक आप सबसे सवालात होंगे। और सवालात जो होंगे कोशिश करिएगा जिस तरह मैं पढ़ रहा हूँ, जिस तरह लिखा है, उसी जितने अल्फाज उसके मुताबिक हों उतने ज़्यादा पॉइंट्स हम देने की कोशिश करेंगे, उतने ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। तो वाक़या कुछ इस तरह है कि हज़रत सैयदना आमश बिन मसरूक रहमतुल्लाहि ताला अलैह से रिवायत है कि एक नेक शख्स किसी जंगल में रहता था। उस नेक शख्स के पास एक मुर्गा, एक गधा और एक कुत्ता था। मुर्गा सुबह सवेरे उसे नमाज के लिए जगाता, गधे पर वो पानी और दीगर सामान लाद कर आता और कुत्ता उसके माल और सामान और दीगर चीज़ों की हिफाजत करता था। एक दिन उसके मुर्गे को एक लोमड़ी खा गई तो उस नेक शख्स ने कहा कि मेरे लिए इसमें कोई बेहतरी होगी, लेकिन घर वाले उससे बहुत परेशान हुए कि हमारा नुकसान हो गया। चंद दिन बाद एक भेड़िया आया और उसने गधे को चीर फाड़ डाला। जब घर वालों को इसकी इत्तला मिली तो वो बहुत गमगीन हुए, लेकिन उस नेक शख्स ने कोई बेसब्री वाले जुमले ज़बान से ना निकाले, बल्कि कहा कि इस गधे के मर जाने में हमारे लिए कुछ अच्छा होगा, कुछ बेहतरी होगी। फिर कुछ टाइम बाद कुत्ता भी बीमार हो गया और वो भी मर गया, लेकिन उस शख्स ने फिर भी नाशुक्री नहीं की, बल्कि वही अल्फाज दोहराए कि हमारे लिए इसके हलाक हो जाने में ही आफियत होगी। वक्त गुजरता रहा। कुछ दिनों बाद दुश्मनों ने रात को उस जंगल की आबादी पर हमला किया और तमाम लोगों को पकड़कर ले गए जो उस जंगल में रहते थे। अब जंगल में कोई पूरी सोसाइटी तो थी नहीं, तो जहाँ से किसी जानवर की आवाज़ आती दुश्मन समझ जाते कि यहाँ किसी का घर है और जानवरों की आवाज़ से लोगों के घरों का अंदाज़ा लगाकर वो लोगों को पकड़कर ले गए और उनका माल भी लूट लिया। लेकिन वो नेक शख्स और उसका सामान बिल्कुल महफूज रहा, क्योंकि उसके पास कोई जानवर ना था जिसकी आवाज़ सुनकर दुश्मन उसके करीब आते। अब उस नेक आदमी का यकीन और पक्का हो गया कि अल्लाह पाक के हर काम में कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होती है। सुभान अल्लाह। ये वाक़या आप लोगों ने सुना, यकीनन तवज्जो से सुना होगा। अब इससे मुताल्लिक़ आपसे सवालात करेंगे हमारे मुबीन भाई। तो आप लोग तैयार हैं? पहले किससे सवाल करते हैं? पहले हम हसन भाई से करते हैं सवाल, ठीक है? चलें जी, हसन भाई से सवाल पूछें। जिस नेक शख्स का वाकया सुना वो कहाँ रहता था? जंगल। जंगल में?
आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चलें जी, नेक्स्ट सवाल हम पूछते हैं अहमद रजा भाई से। इस शख्स के पास कितने और कौन कौन से जानवर थे? जी भाई। मुर्गा, कुत्ता, गधा। मुर्गा, गधा, कुत्ता और भी थे? 3। 3 थे, पक्की बात है? तो आप सोच रहे थे ना कोई तीसरा चौथा आ रहा था आपके दिमाग में? चले 3 आपका सवाल। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चलें जी, तीसरा सवाल हमारे हसन भाई से। मुर्गा उसके किस काम आता था? नमाज में उठाने के लिए। नमाज के लिए जगाता था। जवाब इनका दुरुस्त है। सुभान अल्लाह भाई। चलें जी, अहमद रजा भाई से। ये भी बता दें कि गधा और कुत्ता उसके क्या काम आता था? गधा उसके पानी या कुछ जरूरत पूरी करने के लिए काम आता था, और क्या कुत्ता जरूरियात उसकी- पूरी? जैसे पानी वगैरह लिया है उधर से, अच्छा। और कुत्ता उसकी चीजें महफूज रखता था। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चलें जी, अहमद रजा भाई से। उसका मुर्गा कैसे मर गया? उसके मुर्गे को लोमड़ी खा गई। लोमड़ी खा गई थी? पक्का लोमड़ी खा गई थी। लोमड़ी खाई थी। चले भाई, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। लोमड़ी नहीं खाया था। चलो, ये भी बता दें कि गधा और कुत्ता कैसे मर गए? कुत्ता बीमार होकर मर गया था और गधे को? और गधे को हाँ चोर ले गए थे। आप बता दे गधे को। गधे को भेड़िया ने चीर दिया था, और एक कुत्ता बीमार होकर मर गया। हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। चलें जी, अहमद रजा भाई से। कुत्ते के मर जाने पर जब उस आदमी ने बेसब्री की तो उसके घर वालों ने क्या कहा? अच्छा, ये उलट हो गया। नहीं हुजूर, सवाल है ना, अब उनका जवाब ये देंगे, इनका सवाल है। नहीं समझे तो सही। हाँ सही कह रहे हो, वो इन्होंने ट्विस्ट कर दिया और क्या घुमा दिया। हमारा सवाल है, हम किस तरह हाँ, ये अभी इन्होंने अपनी मर्जी से बनाया ना। अच्छा। हाँ, कि घर वालों ने क्या कहा। घर वाले, जबकि बात ये थी कि उसके घर वाले नाराज हो रहे थे जी। वो तो इस चीज पे राजी था, वो तो ये कह रहा था कि इसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी होगी। जी भाई, ये सवाल इन्होंने ट्विस्ट कर दिया, घुमा दिया। सवाल इनका सही, जवाब इनका दुरुस्त है। आपका जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह भाई, मेहरबानी। चले जी, जंगल में जब दुश्मनों ने हमला किया तो उनको लोगों के घरों का कैसे पता चलता था? हाँ, उनको लोगों के घरों का पता चलता था जानवरों की आवाज़ों की वजह से, क्योंकि जो घर था वो जंगल में था और जंगल में जानवर उनके घरों में थे, तो जानवरों की आवाज़ों से दुश्मनों को पता चलता था कि ये घर इनके मालदार लोगों के हैं। तो इसके घर में लोगों के तो चले एक कुत्ते एक गधे से क्या मालदार होगा, बट नहीं, पता चल जाता था कि ये लोग कहाँ रहते हैं। नहीं, जंगल था इतना बड़ा। इसमें यही चीज़ थी, क्योंकि जंगल वालों का तो यही माल है। जी, ये चीज़ें माल होती हैं उनका, तो वही सरमाया यही होता है जी उनका। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। उसने एक शख्स ने दुश्मनों से बचने के लिए क्या किया? उसने शख्स ने दुश्मनों से बचने के लिए क्या किया? उसने तो कुछ नहीं किया। क्या किया फिर? उसने तो कुछ भी नहीं किया। कुदरती तौर पे जो है वो इसकी जो है वो मुर्गे को लोमड़ी खा गई, गधे को जो है वो भेड़िए ने चीड़ फाड़ कर दिया, कुत्ता बीमार हो गया और ये उस पर सब्र करता रहा और बस उसको अजर मिल गया। चलें, इसका जवाब आपका तकरीबन दुरुस्त है कि दुश्मन उसके घर पे पहुंचे ही नहीं थे और उसने कुछ किया ही नहीं। इनका जवाब आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। जज़ाकल्लाह। मान दिया, मेहरबानी। चलें जी, इस वाक्य से हमें क्या सबक मिलता है? इस वाक़े से हमें यही दर्स मिलता है कि अल्लाह पाक की तरफ से जो कुछ हमारे साथ मामलात होते हैं, हमें मुसीबत आती है, हमें उस पर एक तो सब्र करना चाहिए, दूसरा ये कि अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी रहना चाहिए। इसी में हमारे लिए बेहतरी होती है। बिल्कुल, हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। बहुत ही अच्छा मैसेज रहा इस वाक़े से और बहुत अच्छे सवालात के जवाबात भी दिए गए और यहाँ पर हमारा ये सेगमेंट एंड हुआ। और इस सेगमेंट के विनर अब नेक्स्ट सेगमेंट पे जाने से पहले हमें डिसाइड करना है, आपने डिसाइड करना है। मैंने क्या, टीम जीत गई। ये वाली टीम जीत गई? कैसे जीत गई? वो सवाल करें भाई, कैसे जीत गई? आप कर लें भाई सवाल। कैसे? क्योंकि हमने सब जवाब तो दिए आपको। आप लोग थोड़ा अटक गए थे। तो थोड़ा अटक गए, तो थोड़ा तो ये भी अटक गए थे जी, एक सवाल पर सही कह रहे हैं। उस वाले क्वेश्चन पे अटक गए थे ना। वो आप तो मेरी टीम क्यों ना। तो ये आपकी साइड नहीं ले रहा है।
आपको तो साइड लेनी चाहिए ना हमारी। चलें जी, आपके नसीब आपको। नहीं ठीक है जी, मान लेते हैं जी। मान लें। चलें जी, मुबारक हो आप लोगों को। जज़ाकल्लाह। और अब एक एक सेगमेंट हो गया है और एक एक सेगमेंट एक एक टीम जीत गई है। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट क्या है? हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है पहेलियाँ। 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 दिलचस्प पहेलियाँ। अब पहेलियाँ जो होंगी इसमें तो आपको पता है क्या होता है, पहेलियाँ होती हैं। और पहल किससे करें फिर इस पहेलियों में? हम अहमद रजा। अहमद रजा भाई से। चलें जी। वो कौन सी मैयत है जिसे बगैर गुस्ल दिए दफनाने का हुक्म है? शहीद की। शहीद। आपका जवाब बिल्कुल फौरन आ दुरुस्त गया भाई आपको, है। माशाल्लाह। चलें जी। उर्दू का वो कौन सा लफ्ज है जिसको हम गलत ही पढ़ते हैं? रे जी। रे रे। रे रे। उर्दू का कौन सा लफ्ज है जिसको हम गलत ही पढ़ते हैं? गलत। गलत। गलत को गलत ही पढ़ते हैं। गलत को गलत ही पढ़ते आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हैं। वाह भाई, क्या बात है। एक शख्स ने आकर सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अब दूसरा शख्स ना तो उसके जैसा जवाब दे सकता है ना उससे अच्छा, हालांकि दोनों शख्स आकिल बालिग मुसलमान भी हैं। दूसरा शख्स नमाज पढ़ रहा हो तो ऐसी सूरत में वो जवाब नहीं देगा। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चलें जी, अब किसकी बारी है? हसन भाई की। गोल गोल काली का हर घर में रहने वाली, नाम भी उसका काली, शक्ल भी उसकी काली। गोल गोल। अंधेरा। गोल गोल काली काली हर घर में रहने वाली, नाम भी उसका काली, शक्ल भी उसकी काली। गोल गोल काली काली हर घर में रहने वाली। हर घर में होती है ये काली काली। थाल। थाल। हाँ? थाल कौन से कलर का होता है मुझे बताएं? आपके घर में काले कलर का थाल है? नहीं, तो फिर जवाब थाल नहीं हुआ। हमारे स्टूडियो में एक इस्लामी पे बैठे हैं, उनको बहुत अच्छा जवाब आता है इसका, बट उनसे मैं नहीं पूछूंगा, आपसे पूछूंगा मैं। गोल गोल काली काली। आँख। नहीं, आंख नहीं। हर घर में रहने वाली, कोई खाने की चीज है। खाने की चीज। नाम भी उसका काली, शक्ल भी उसकी काली। काली मिर्च। काली मिर्च। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। देखिए पहली में ही जवाब था इसका, आपने गौर नहीं किया उस वक्त। चलें जी, अब हमारी पहली की बारी है हमारी अहमद रजा भाई से। ऊंट जैसी उसकी पीठ, हिरन जैसी उसकी चाल, ना उसकी दुम ना उसके बाल। न उसकी दुम ना उसके बाल। ऊंट जैसी उसकी पीठ, हिरन जैसी उसकी चाल, ना उसकी दुम ना उसके बाल। न उसकी दुम न उसके बाल। मेंढक। मेंढक। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब नेक्स्ट पहेली हम पूछें अहमद रजा भाई से। वो क्या नेमत है जिसको हम महसूस करते हैं लेकिन देख नहीं सकते? जी अहमद रजा भाई, कौन सी चीज आप महसूस फील करते हैं लेकिन आप देख नहीं सकते? कांट सी। कुछ इशारा दें कोई। कौन सी चीज है आप, ऐसी कौन सी नेमत है जिसको आप यहाँ पर भी महसूस कर सकते हैं, इस स्टूडियो में भी, मगर देख नहीं सकते आप उसको? बाहर भी निकलते हैं तो वो होती है हर जगह पर, जहाँ जाते हैं वो वहाँ होती है, मगर आपको दिखती नहीं है वो। जी हसन भाई, कहीं बरकत। पहुंचे आप? हैं? बरकत। बरकत। बरकत भी एक है, बट वो एक ऐसी चीज है जो कि हर इंसान महसूस करता है, जिसके बगैर हम रह नहीं सकते। हवा। हवा। जी भाई। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नहीं, मेरा कुछ सवाल ये है, कैसे? जब वो चलते तो हम देख नहीं सकते ना। तो ट्रेन चल रही है फील क्या? होती है। नहीं, अभी नहीं चल रही। अगर हवा नहीं है तो फिर हम कैसे बैठ रहे हैं? चल रही है। चल रही है तो कहाँ है? दिख नहीं रही ना, फील तो हो रही है लेकिन। फील हो रही है आपको? हो रही है। ठीक। वाह भाई, फील हो रही है इनको। चलें जी, इनका जवाब दुरुस्त हो गया है आखिरकार। अब किन की बारी है? ये तो आप बताएंगे कितनी बार। अब बारी है राशिद नूर भाई की बारी है। अब
एक शख्स नमाज पढ़ रहा था और नमाज पढ़ते हुए उसने नमाज में कुरान पाक की किरात बिल्कुल भी नहीं की, फिर भी उसकी नमाज सही हो गई, बताएं कैसे? नमाज हो और कुरान पाक की तिलावत ना हो, यही तो सवाल है। हाँ वैसे सोचने वाली बात है ये। नमाज पढ़ रहा है लेकिन कुरान पाक की तिलावत नहीं की, तिलावत नहीं की और नमाज सही हो गई। नमाज सही हो गई, बिल्कुल सवाब भी बहुत मिला। वाह वाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, नमाज जनाजा। नमाजे, जनाजा वो तो पता है, जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त है, पक्की बात है। चलें जी, इनका जवाब दुरुस्त है। अब किसकी बारी है? हसन भाई की। देखी हमने एक मशीन, खाने पीने की शौकीन, जब भी चाहो वो खोले पेट, इसमें ले हर चीज समेट। फ्रिज। फ्रिज कैसे? फ्रिज कैसे? उसमें खाने पीने की चीजें रखते हैं, हाँ तो उसमें रखते हैं। खाने पीने की शौकीन होती है क्या वो? फिर आपने फ्रिज बोला ना, तो मैं पूछूंगा तो सही ना, आपने फ्रिज कैसे बोला? खाने पीने की शौकीन नहीं होती? चलो आपका जवाब फ्रिज है ना? चलो भाई, क्या जवाब? आपका जवाब दुरुस्त है। चले जी, दुरुस्त। माशा पहुंच गए आप, तुक्का हमारा लग गया है, तुक्का था ना। चलो फिर अब आपकी बारी है। पर्दे में वो छुपकर आया, रुख से जब पर्दे को हटाया, मुंह से तो वो कुछ ना बोला, लिखी हुई हर बात को खोला। मुंह से वो कुछ ना बोला, लिखी हुई हर बात को खोला। खोला। खोला तो खत खुल जाता है ना, खत खत खत। जवाब आपका सही दे रहे जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हैं। कहीं देखी है आपने कहीं पे ये पहली? अरे देखी नहीं ऐसी, खोला वो आप। अच्छा, आजकल तो वैसे व्हाट्सअप होना चाहिए इसका जवाब, या मैसेज होना चाहिए इसका जवाब। भाई सब कुछ खत वाला ही काम कर रहे हैं ना ये भी। हाँ, मुंह से कुछ ना बोला, लिखी हुई हर बात को खोला। बस जब व्हाट्सअप आता है तो घंटी बज जाती है। हाँ नहीं, डाकिया आवाज लगाता था वो भी जब खत आता था। ये भी है, डाक की हाँ, आवाज घंटी तो वो लगा। भी बजाता है ना। हाँ, घर की घंटी बजाता था, मोबाइल की घंटी वाली बजती। घंटी बजती है। ठीक है, थोड़ा सा ओल्ड टच हमने कहा, चले जाए हाँ, कुछ ये- पुराने दौर में भी व्हाट्सअप और मोबाइल वगैरह तो वैसे बहुत वो ज्यादा दौर हो भी गया। था ना, वो दौर भी था। अब किसकी बारी है? अहमद रजा भाई की। कभी कभी ये हाथ में आए, फिर भी हाथ से फिसला जाए, पकड़ोगे तो पाओगे, वरना बड़ा पछताओगे। वक्त। वक्त। आपका भाई। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह भाई, पहुंच गए। अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाएंगे, बट उससे पहले विनर भी अनाउंस करना है हमारे मुबीन भाई ने। मुबीन भाई, सोच समझ कर जवाब बताना है आपने, कौन है इस सेगमेंट के विनर। ऐसे ही नहीं, नाम भी लेना है। आंखें बंद करके सोचें आप। ये वाली टीम जीत गई। ये वाली टीम जीत गई। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, मुबारक हो, कंग्रेचुलेशंस आपको आपको भी मुबारक। अभी मजीद आगे सेगमेंट्स बाकी हैं। बाकी है। हसन भाई, हिम्मत है ना अभी? चले जी, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट क्या है? अशआर चैलेंज। अशार चैलेंज। माशाल्लाह। माशाल्लाह, इसमें तो आपको पता है कि मैं शेर पहला मिसरा भी पूछ सकता हूँ, दूसरा भी पूछ सकता पता हूँ। नहीं है। शेर पूछे जाएंगे मुख्तलिफ किस्म के। नाथ खान से वैसे पूछना चाहिए ना ये तो। नहीं, वो शेर हैं जो आसान है, मतलब मुश्किल अशार नहीं है ज्यादा। ठीक है ना? तो देखते हैं, हो सकता है कि मैं आपसे पहला शेर पूछूं, हो सकता है मैं दूसरा मिसरा पूछूं, आपने पहला मिसरा बताना है, हो सकता है शायर का नाम भी पूछ सकता हूं। ठीक है जी, अहमद रजा भाई आपसे शुरू करते हैं। पहला शेर, नूर वाले के रुखे रोशन की भी क्या बात है। सुभान अल्लाह। इसका दूसरा मिसरा बताना है। चेहराए अनवर के आगे चांद भी शर्माया है। सुभान अल्लाह, चेहरा-ए अनवर के आगे चांद भी शर्माया है। सुभान अल्लाह। चले जी, या अली अल मुर्तज़ा मौला अली मुश्किल कुशा। आप हैं शेर खुदा मौला अली मुश्किल कुशा। सुभान अल्लाह। चलें जी, आपसे पूछूं एहसन भाई, बहुत आसान। मैं हूँ जियाई, मैं हूँ रजवी, सग हूँ गौसे पाक का। वाह।
क्या हैं आप? का नाम क्या है पूरा? आमिर फैसल। पूरा? प्रोफेसर। आगे? बस? मैं आप अत्तारी तो है ना? जी। मैं और कादरी भी हैं। अब मैं हूँ ज़ियाई, मैं हूँ रज़वी, सग हूँ गौसे पाक का, कादरी मैं कादरी, अत्तारी हूँ अत्तारी। सुभान अल्लाह। अल्लाह। चलें जी, जवाब आपकी टीम का दुरुस्त मान लिया जाता है। चलें, आप बता दें हुजूर। आपसे पूछता हूँ मैं, अहमद रज़ा भाई, तू ही मालिक बहरो बर है, या अल्लाह या अल्लाह। बहुत मशहूर है। ये मशहूर नहीं है? बहुत मशहूर है। पहले सुना कभी? सुना होगा, सुना होगा। नहीं, मशहूर हमदे सब नहीं सुनी होगी मेरे ख्याल से। तो तू ही मालिक बहरो बर है, या अल्लाह या अल्लाह। तो ये खालिक है जिन्नो बशर। आगे? तू ही खालिक जिन्नो बशर है, आगे? या अल्लाह या या अल्लाह या अल्लाह। अल्लाह। चलें जी, नेक्स्ट। ए हसन कसद मदीना नहीं, रोना है यही। ए नहीं, ए हसन कसद मदीना नहीं, रोना है है यही। ये मुझे शेर बचपन से याद है ये सुना बहुत मर्तबा है जी। देखिए। अल्लाह अल्लाह। और मैं आपसे किस बात का शिकवा करता? शिकवा करता। सुभान अल्लाह। अहमद रज़ा भाई, रह गई सारी ज़मी अंबरे सारा होकर। हाय, गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, रह गई सारी ज़मी अंबरे सारा होकर। जी हुजूर, आप बताएं, फिर बक़ीए गरकद में दफन कोई कर जाता। ये दूसरा मिसरा है, आपने पहला बताना है। अच्छा, फिर बकीए गरकद में वाह, वाह, दफन कोई कर जाता। बहुत मशहूर है। काश के मैं काश, सही है, स्टार्ट सही है। एक तो वह काश के मैं दुनिया में पैदा ना हुआ होता। बट ये वो नहीं है ना, देखिए ना, दूसरे मिसरे से जवाब मिल रहा है इसके पहले मिसरे का। काश दश्त काश दश्त तैबा में, काश दश्त तैबा में नखल बन गया होता। मैं भटक के मर जाता। काश दश्त तैबा में मैं भटक के मर जाता। सुभान अल्लाह। फिर बक़ीए गरकद में फिर बकीए गरकद में मैं दफन कोई कर जाता। दफन कोई कर। अहमद रज़ा भाई, आपसे है, उनकी जो थक के बैठे सरे राह ले खबर। पहुँचे पहुँचने वाले तो मंजिल मगर शाह, उनकी जो थक के बैठे सरे राह ले खबर। सुभान अल्लाह। आप बताएं, जब आ गई हैं जोशे रहमत पर पे उनकी आंखें। वाह वाह। दरिया बहा दिए हैं, दुर बे बहा दिए हैं। नहीं, जब आ गई हैं जोशे रहमत पे। कलाम सही है। हाँ हाँ, जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें, रोते हंसा दिए हैं, ना ना ना। जलते। जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। सुभान अल्लाह। चलें जी, ये किसका शेर है? आला हजरत रहमत आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह। उनकी महक ने दिल के ऊंचे गुंचे खिला दिए हैं। आप बताएं हुजूर, जी जी। अब तो जो होना था मौला हो गया। अब तो जो होना था मौला हो गया। बहुत मशहूर। ऐसा होता है, निकल जाता है। कुछ मेरे बचने की सूरत कीजिए, अब तो जो होना था मौला हो गया। चले जी, ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ और माशाल्लाह अच्छे आप दोनों ने बहुत ही अच्छे जवाबात दिए और बहुत अच्छे शेर भी सुनाए आपने। अब इस सेगमेंट के विनर की बारी है, बट मैं इससे पहले करूँगा अहमद रज़ा भाई कुछ दो शेर सुना दे किसी भी कलाम के। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार
सरदार बनाया, कौनैन की खातिर तुम्हें सरदार बनाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा कलाम इन्होंने सुनाया। अब विनर की भी बारी है। कुछ देख रहे थे आप, सुन रहे थे, तवज्जो थी आपकी, कुछ नतीजे पर पहुँचे आप मुबीन भाई? जी। क्या है, आपको क्या लगता है, आपका नतीजा क्या है? ये वाली टीम जीत गई है। ये वाली टीम जीत गई है। चले जी, मुबारक हो आपको, बहुत बहुत। आप भी मुबारकबाद दे दें। ये सेगमेंट ये जीत गए, 2 सेगमेंट आप जीते, 2 सेगमेंट ये जीते, 4 सेगमेंट हो गए। और अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जो है वो क्या है? क्रॉसवर्ड। क्रॉसवर्ड। इसमें हर्फ होंगे, आपको काफ़ी सारे हर्फ दिए जाएंगे, उसको मिलाकर आपने लफ्ज़ बनाना है कोई, ठीक है? नहीं, पेंसिल से। चलें जी, बोर्ड लाएं जी। तो आप दोनों तैयार हैं? 4-4 हरूफ आपने, 4-4 अल्फाज आपने बनाने हैं। और इसमें यह होगा कि आप यूं भी बना सकते हैं, यूं भी बना सकते हैं, यूं भी बना सकते हैं, बट टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर सकते इसको। ठीक है, अपोजिट जिस तरह आप चाहें बना सकते हैं। 4 हरूफ बनाने हैं इसमें, 4 अल्फाज आपने बनाने हैं। इसमें काफ़ी सारे अल्फाज हैं, सारे इसमें मौजूद भी नहीं हैं, ठीक है? आप जो हैं, हाँ, सारे नहीं मौजूद, कुछ हैं कुछ नहीं हैं। अब देखें कौन पहले बनाता है और कौन जल्दी बनाता है। जो जल्दी बनाएगा वो विनर होगा। चल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूछनी पहली है, सुनानी एक कहानी है। क्या क्या इम्तिहान, आपका इम्तिहान, आपका इम्तिहान, बच्चों आज है आपका इम्तिहान। चलें जी, माशाल्लाह 4 वर्ड्स आपने बड़ी जल्दी बना दिए। बहुत शुक्रिया, अपनी जगह पर तशरीफ़ रखें। और अब बारी है राशिद नूर भाई की। राशिद भाई तशरीफ़ लाएं। आपने इनसे आसानी दे दी ना हमने, इनसे जल्दी बनाना है आपने, अगर आपने ये राउंड जीतना है तो। जी बिल्कुल। पूछनी पहली है, सुनानी एक कहानी है। क्या क्या इम्तिहान, आपका इम्तिहान, आपका इम्तिहान, बच्चों आज है आपका इम्तिहान। चलें जी, आपने भी 4 अल्फाज बना दिए और अब बताते हैं कि किन्होंने जल्दी बनाए। बट आपको कोई मिला है अभी तक? किसको मिला है? आपको कुछ नजर आया? चलो हाँ, बना। पूछनी पहली है, सुनानी एक कहानी है। क्या क्या इम्तिहान, आपका इम्तिहान, आपका इम्तिहान, बच्चों आज है आपका इम्तिहान। 2 भी आपने बना दिए, बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह, वेरी गुड। आपको भी नहीं मिले, किसी को भी नहीं मिले, हमारे अहमद रज़ा भाई को मिले हैं? नहीं, पॉइंट ज़्यादा नहीं है, तो हमने ऐसे ही बनवाया है। पॉइंट तो इसमें सिर्फ आप दोनों के ही थे। अहमद रज़ा भाई ने जल्दी बनाया और इस सेगमेंट के विनर हमारे अहमद रज़ा भाई हो गए। माशाल्लाह, आपकी टीम मुबारक हो, एक और सेगमेंट आप आगे निकल गए। और अब अपने अगले सेगमेंट की तरफ जाएंगे। हमारा जो अगला सेगमेंट है वो क्या है? फर्क पहचानिए। फ़र्क पहचानिए में ये होगा कि आपको हम एक पिक्चर दिखाएंगे, एक ही तरह की 2 पिक्चर्स, ठीक है? और उन दोनों पिक्चरों में अलग अलग कुछ 5 फ़र्क आपने बताने हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। आपने 5 फ़र्क बता दिए तो आप जीत गए वो सेगमेंट, ठीक है? जितना जल्दी बताएंगे और जितना फास्ट बताएंगे उतनी जल्दी वो विनर होगा। सबसे अलग अलग होगा, इसमें हेल्प नहीं करनी है इस सेगमेंट में, ये सबका इंडिविजुअली सेगमेंट होगा। चले जी, आ जाए मुबीन भाई, करते हैं ये सेगमेंट हम हमारे। आपने भी ढूंढना है जी भाई। तो सबसे पहले हम बुला रहे हैं इस सेगमेंट में अहमद रज़ा भाई को। चले जी, आ जाए अहमद रज़ा भाई इस तरफ, इनके साथ। आपका वक्त शुरू होता है अब। शुरू होता है अब। देखो, 5 फ़र्क ढूंढने हैं हमने, गौर से देखें ना, छोटे छोटे से फ़र्क होते हैं बड़े। एक तो ये फ्रेम जो यहाँ पर है, हाफ यहाँ नहीं है। ठीक है भाई, एक हो गया, 2 मिल गए भाई इनको। 2 मिल गए इनको जी। क्या बात। नहीं बताना थोड़ी, इन्होंने बताना है। मुझे भी मिल गए 2 फ़र्क, और मुझे 3 मिल गए, मुझे भी 3 मिल रहा है। और कहाँ है? 3 मिल गए, 1 नहीं मिल रहा बस अब मुझे। कलर में फर्क लगता है मेरे को, इस वॉल के कलर में और इस वॉल के कलर में ये फर्क है।
नहीं, कोई फ़र्क नहीं है। नहीं, यहाँ पर जो है ये नोब 2 हैं, ये 1 है। जी, 2 हो गए। ठीक है, 2 हो गए। बेहतरीन। वक्त देखने जा रहा है और चल रहा है, वक्त जा रहा है, दौड़ रहा है। गुलाम रसूल के इमाम में कलर अलग है। यहाँ जी, पर 3 हो गए। ठीक है। माशाल्लाह। खाना गर्म करें आप, खाना गर्म करें। हाँ, यहाँ पर जो है वो एक चूल्हा, मतलब यूँ कहेंगे चूल्हा कम है, एक कम है, 4 हो गए। 4 हो गए। 5वां फ़र्क जो कि अभी तक मुझे भी नहीं मिला है। सुभान अल्लाह। लेकिन मुझे मिल गया है शायद, ऐसा लगता है यहाँ पर जो है ये रोब है और यहाँ नहीं है, ऐसा है? ऐसा ही है भाई। वाह भाई, माशाल्लाह, क्या नजर है आपकी, माशाल्लाह। बस थोड़ा सा देर से आया बट आया। चल, जज़ाकल्लाह। तशरीफ रखिए। चले जी, अब बारी है हमारे अहमद रज़ा भाई की। अहमद रज़ा, छोटे अहमद रज़ा भाई की। अल्लाह। अब ये देखते हैं कितनी जल्दी बताते हैं। इनके लिए कौन सी पिक्चर है, दिखाएं। आपका वक्त शुरू होता है आपसे। इमाम चेंज है जी, इमामे का कलर, 1 फ़र्क हो गया। और स्लाइड चेंज है 2 हो गए। और वो ऊपर प्लांट्स के पास वो है। अच्छा जी, 3 हो गए। ठीक है। और गमला नहीं है, उंगली। उंगली। अच्छा, 4 हो गए। भाई बहुत जल्दी बता रहे हैं, क्या स्पीड है। आपको शुरू में ही 4 मिल गए। 5वां फ़र्क नहीं मिल रहा जो मुझे मिल चुका है। वो मुझे पहली नज़र में मिल गया, बाकी अब मुझे अब मिल रहे। जी भाई, कहाँ पहुंचे आप? कोई खिड़कियां विड़कियां नज़र नहीं आ रही हैं आपको ज़्यादा? येलो वाली येलो वाली खिड़की नहीं है वहाँ पर। चलें जी, माशाल्लाह। 5 फ़र्क आपने बता दिए, बहुत शुक्रिया, बहुत जल्दी बताए। तशरीफ़ रखें आप। अब बारी है हमारे राशिद नूर भाई की। चलें भाई राशिद भाई, आपका वक्त शुरू होता है अब से। यहाँ जूते हैं, यहाँ नहीं है। ठीक है जी, 1 फ़र्क हो गया। 1 हो गया। ये टोपी का कलर चेंज है। 2 हो गए फ़र्क। अच्छा, यहाँ ये भी चेंज है कलर, ग्रीन। हाँ, यहाँ पर गमले में पौधा नहीं है। चलें जी, 3 फ़र्क। यहाँ है जी, हैंडल, हैंडल, यहाँ नहीं है। दरवाजे का हैंडल। 4 हो गए। आखिरी फ़र्क ढूंढना है आपने। बड़ा वाजे, बड़ा सामने है, बट कभी कभार सामने वाली चीज़ ही नज़र नहीं आती, छोटी छोटी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। अच्छा जी, और क्या चीज़ थी? हाँ, यहाँ पर ब्लू है, वहाँ नहीं है। जी, यहाँ पर एक ब्लू बॉक्स है, वहाँ पर नहीं है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत जल्दी आपने बताने की कोशिश की। तशरीफ़ रखें। अब आखिरी हमारे रह गए हसन भाई। अब ये डिसाइडिंग है कि कौन आगे जाएगा और कौन। लूज तो कोई भी नहीं कर रहा है। खैर, चलें जी, आपका वक्त शुरू होता है अब। इसका चश्मा नहीं है, इसका चश्मा परिंदे का रंग चेंज है। 2 हो गए। जोर जोर से बताएं। इसमें 1 आंख है, इसमें 2 आंख है। अच्छा, हाँ ये भी है। 3। इसमें खिड़की, इसमें नहीं है। हाँ, वो फ्रेम नहीं है। 4 सामने ही होता है, नजर नहीं आ रहा होता। इधर ये लाइन, इधर नहीं है फ्रेम के। चलें जी, 5 हो गए। माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत जल्दी इन्होंने बताया। और इसके साथ ये वाला सेगमेंट भी हमारा कंप्लीट हुआ। और ये सेगमेंट हमारा हो गया टाई। हमारे डायरेक्टर साहब ने बताया, दोनों ने बहुत जल्दी जल्दी बताया है, तो इस वजह से ये सेगमेंट हमारा टाई हो गया। अब जो आखिरी सेगमेंट है, कलर रीडिंग एक्टिविटी। जी है ना, कलर रीडिंग एक्टिविटी है ना हमारा आखिरी सेगमेंट जी। तो अब उसमें होगा कि अगर इन्होंने जीत लिया वो, तो ये तो वैसे ही आगे हैं, और अगर इन्होंने जीत लिया तो टाई हो जाएगा हमारा प्रोग्राम, जो कि आज तक हुआ नहीं है। पहली बार देखिए क्या होता है। और कलर रीडिंग एक्टिविटी हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है ना। कलर रीडिंग एक्टिविटी में ये होगा कि आपको कलर्स दिखाए जाएंगे। दिखाएं भाई, एक सैंपल के तौर पर दिखाएं क्या है, ताकि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूं। जी जी, देखें, एक तो कलर लिखा हुआ है और एक उसकी स्पेलिंग लिखी हुई है। स्पेलिंग नहीं बतानी आपने, वर्ड नहीं बताना, आपने उसका कलर बताना है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है क्रीम, पर है पर्पल, तो आपने पर्पल बताना है, इस तरह करके स्पीड में बताना है। अच्छा, जो कलर आपको समझना है उसकी फैमिली आप बता दें। मिसाल के तौर पर आपको लगे ये लाइट ब्लू है, तो आपने ब्लू भी बता दिया तो भी आपका पॉइंट है। आपको लगे यार ये ऑरेंज है या ब्राउन है, तो आपने उसमें से कोई भी एक बता दिया जो ज़्यादा मिलता जुलता है, तो आपका पॉइंट है। बट जल्दी बताना है, यही गेम है। स्पीड में रुकना नहीं है, सोचना नहीं है, जल्दी जल्दी बताना है। तो फिर हम पहले अहमद रज़ा भाई छोटे वाले, उनसे शुरू करते हैं। आपका वक्त शुरू होता है अब से। ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, पिंक, येलो, रेड, ओहो,
पर्पल, सही। ग्रे, ग्रे, हाँ ग्रे। पर्पल बोल दें, पिंक बोल दें, हाँ सही है, पिंक भी सही है। येलो, डार्क येलो, हाँ ब्लू, ठीक है, पिंक, सही। वो ब्लैक, वो ब्लैक नहीं है ये, ब्लू, ब्लू है। ग्रीन, जी ब्लैक, जी, लाइट ब्लू, ब्लू। ब्लू। वाह भाई माशाल्लाह, तशरीफ रखें। ऐसे बताना है बट स्पीड में, ठीक है जी। अब बारी है बड़े अहमद रजा भाई की। चलें जी, सामने आ जाएं आप। सामने आ जाओ। जी, आपका वक्त शुरू होता है अब से। अच्छा, ग्रीन ग्रे पर्पल फ्रोजी ऑरेंज ब्लू रेड ब्लैक पर्पल। पर्पल नहीं होगा, ये पिंक होगा। चले पिंक कर लें इसको आप। जी इसको ग्रीन, डार्क ग्रीन, जी, रेड, डार्क येलो, लाइट ब्लू, ठीक है, लाइट ग्रीन, ठीक है, लाइट ब्राउन कर लें इसको, रेड, और ये पर्पल हो गया, डार्क पर्पल। डार्क पर्पल। चलें जी, माशाल्लाह, तशरीफ रखें। जज़ाक। बहुत शुक्रिया। अब बारी है राशिद नूर भाई की। चलें देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी राशिद भाई, चलें जी। पर्पल, डार्क ग्रीन, ब्लू, रेड और लाइट क्या ग्रे जी, और लाइट ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, सॉरी ब्लैक, ब्लैक, येलो और वही फिरोजी, ग्रीन और ये लाइट पर्पल और ये लाइट ऑरेंज, हाँ ब्राउन बोल सकते हैं, ब्राउन, मेहंदी कलर भी। अच्छा, और ये लाइट वो ब्लू, लाइट ब्लू, वही लाइट ब्राउन, पर्पल और ये लाइट ब्लू और रेड। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, तशरीफ रखिए। चले जी हसन भाई, यू आर द लास्ट वन। क्या करते हैं हसन भाई? चलें जी, इधर आ जाएं, स्टार्ट करें। रेड, येलो, पर्पल, येलो, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, पर्पल थोड़ी है, डार्क ब्राउन, हाँ डार्क ब्राउन, रेड, ग्रीन और ब्लू, जी, येलो, रेड, ग्रीन, येलो, पर्पल, ब्लैक, रेड, येलो, येलो नहीं है, ब्लू, ब्लू, ग्रे, येलो, जी जी सही है, पर्पल। वाह, देखा नहीं आपने आखिरी? पर्पल। चलें जी, माशाल्लाह। यहाँ पे ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। राशिद भाई और उनकी टीम अहमद रजा भाई, आपको मुबारक हो कि ये सेगमेंट आप जीत गए और इसी के साथ हमारा ये प्रोग्राम टाई हो चुका है। टाई हो गया है और पहली बार ऐसा हुआ है कि टाई हो गया है, दोनों ही जीत गए। अब तक नहीं हुआ तो ये भी हो गया ना। हाँ, कुछ ना कुछ नया होना चाहिए। आज आप लोग के आने से नया हुआ और माशाल्लाह आप लोग आए, इसका भी बहुत शुक्रिया। आपने मुबीन भाई बहुत अच्छा किया, अल्लाह पाक आपको मजीद बरकत अता फरमाए। बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने किया, आप आए, आप सब मेहमान आए, उन सब का बेहद शुक्रिया आप सबका, आपका बुलाने। जज़ाकल्लाह खैरा। बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ प्रोग्राम करके। और आप लोग सब भी हमारे किड्स मदनी चैनल को अगर यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मदनी चैनल के नाज़रीन आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट बुध को 4 बजे इंशाल्लाह मदनी चैनल पर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें दावत इस्लामी के मदनी माहौल पर इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपका इम्तिहान, आपका इम्तिहान, बच्चों आज है आपका इम्तिहान। चलो देखे कौन देगा जवाब, बच्चों का मदनी चैनल